আমি সায়ন ভাইকে বলবো যে সায়ন ভাই, ফার্স্ট অফ অল উই ওয়েলকাম ইউ টু দিস লিটিल चैनल ऑफ आवर्स। नहीं, लिटिल चैनल तो आपका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया है, पहली बात। और दूसरा ये कि आप लोगों को सलाम, और जो जो देख रहा है इंडिया से नमस्कार सबको। बहुत मेरे लिए बड़ी बात है आपके चैनल पे आना, एंड ह्यूज ऑनर। और थैंक यू कि आपने बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आ सकूं आपके चैनल पे। तो मुझे ये Okay. अभी नहीं पता कि आपने किस मुद्दे पे बात करनी है, बट हाँ, ये है कि ऑब्वियसली हम सैफ कप के ऊपर और जो पाकिस्तान इंडिया की फुटबॉल टीम है उसी पे बात करेंगे। ওকে, যারা আজকে আমাদের লাইভ আড্ডাটা দেখছেন তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করে দেবো যে সায়ান আলেকজান্ডার, ইনি হচ্ছেন পাকিস্তানের একজন জনপ্রিয় ইউটিউবার এবং পাকিস্তানের ফুটবল টিমের সঙ্গে ইনি কাজ করে থাকেন এবং পাকিস্তানের ফুটবল নিয়ে ইনি তারা নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তিনি কিন্তু প্রতিনিয়ত কাজ করে থাকেন। তা আমি প্রথম क्वेश्चन सायन भाई के रखूंगा। सायन भाई, आपके पास हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का इंडिया में जितना फुटबॉल क्रेज है, आप लोग का पाकिस्तान में उतना क्रेज है? नहीं, देखिए, मुझे अभी लगता है कि पाकिस्तान में ना थोड़ा सा ये है कि अभी फुटबॉल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है टू सम एक्सटेंट। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है, बट अगर आप ये कहें ना कि अगर लियारी के जैसे इलाके हैं या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, या आप कह लो कि ऑलमोस्ट बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस, वो बहुत ज्यादा फुटबॉल क्रेजी है, देयर इज नो डाउट। फैसलाबाद का जो एरिया है जिसको लायलपुर कहते थे पहले, वो बहुत क्रेजी है फुटबॉल को लेके। बट जैसे इंडिया में आप देखो, जैसे दिल्ली में उतना ज्यादा, इवन तो वहां पे भी दिल्ली एफसी अब बन गई है, बट उतना ज्यादा क्रेज नहीं है। लोग ज्यादातर कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में क्रिकेट क्रेजी लोग ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान में भी ये है कि जो नॉर्दर्न इलाके हैं उसमें आप अगर चित्राल और गिलगित को छोड़ दें तो ज्यादातर क्रिकेट के ही नेशंस हैं। तो आई थिंक इंडिया राइट नाउ इज मोर हैज अ बेटर फुटबॉल कल्चर देन पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है राइट नाउ। मैं मुस्लिम बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। यहाँ पे भी माइनॉरिटीज रहती हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। तो मैं उन माइनॉरिटी का हिस्सा हूँ। तो ये है कि लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन होता है ना कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, तो मैं वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता था। तो वो था। ठीक है, कोई बात है। हाँ, सायन भाई, हाउ डू यू सी इंडिया एंड पाकिस्तान इन वन ग्रुप इन दिस ईयर साफ कप? हाँ, नहीं, आई थिंक इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड साइड है राइट नाउ। इट इज अ वेरी डेवलप्ड साइड, एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन देयर ग्रास रूट्स लेवल। आप देखें, मद्रास में उन्होंने कोई तकरीबन 100 करोड़ का भी स्टेडियम बनाया है। फिर लद्दाख में काम हो रहा है, मेरे ख्याल से उधर भी कोई तकरीबन मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट दे हैव मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ की एकेडमीज पे, वहाँ का जो फुटबॉल क्लब है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दे आर डेवलपिंग। 29 स्टेट्स हैं इंडिया में अभी, तो उसमें वो कोशिश करें कि हर एक स्टेट में एक प्रॉपर किस्म के ना स्टेट एफएज तो मौजूद हैं, लेकिन उनको और ज्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि कुछ स्टेट एफएज हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं है, कुछ स्टेट एफएज हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। जैसे कोलकाता है और बंगाल है, पूरा जो ईस्ट का इलाका है इंडिया का, वो तो बहुत ज्यादा, उसको आप देखें फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नेक्स्ट लेवल पे किया हुआ है उनका। तो आई थिंक दे नीड to improve on the northern areas as well, जिसमें एक दिल्ली का भी इलाका आता है, अमृतसर की भी स्टेट आती है, उसमें भी थोड़ा, इवन तो जो झिंगन है आपका जो सेंटर बैक है वो पंजाब के इलाके से निकला हुआ है, जो अमृतसर वाला एरिया है। तो आई थिंक वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 29 स्टेट्स में उसको डेवलप किया जाए। पाकिस्तान देखें, अभी टीम बन रही है, पाकिस्तान इज राइट नॉट डेवलपिंग देयर टीम, और यहाँ पे अभी कोई फुटबॉल का वो नहीं है, आप कह लेंगे लीग नहीं है, जैसे आपके वहाँ तो आईएसएल है, आई लीग है, यहाँ पे एक प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर फिलहाल नहीं है। 2 साल पहले थी पाकिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से, वो बंद हो चुकी है, अभी फिलहाल वो नहीं चल रही। वो बंद इसलिए हुई क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स थी, तो उस वजह से, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वाज अ पॉलिटिशियन, तो उसने काफी काम खराब किया हुआ था। तो राइट नाउ ये कि यस, आई थिंक इंडिया आर क्लियर फेवरेट्स टू बीट पाकिस्तान in the SAF championship. Yeah, definitely. Shahan bhai, our next question is India's FIFA rank in football is currently 101 and Pakistan's is 195. What is the reason why India is far behind in football and Pakistan is even further behind? क्या hello? नहीं, I think India is right now a growing power in South Asia. अगर आप खास तौर पे
आप देखें 7-8 कंट्रीज को, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया कुवैत से भी ज्यादा स्ट्रांग है, कुवैत और इवन लेबनान से भी ऑन पेपर। लेबनान इवन दो आई थिंक 99 उनकी रैंकिंग है, तो आई फील कि जो आप टेक्निकल स्किल देखें, एबिलिटी देखें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स देखें, प्लेयर टू प्लेयर आप अगर उसका वो करें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो आपको समझ आएगी कि लेबनान इतना बड़ा हवा नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया आराम से लेबनान को हरा सकती है, एंड आई डू फील कि इंडिया इज फेवरेट्स टू विन द सैफ कप एज वेल। इंटरकॉन्टिनेंटल में तो वैसे ही इतनी कोई खास टीमें है नहीं, मंगोलिया को आराम से हरा देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बताइए आप बताइए। इन्वॉल्वमेंट, हाँ बोलिए। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रही है पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है। पहले आप देखें इंडिया में भी प्रफुल्ल पटेल थे, ही डिडंट टेक फुटबॉल दैट सीरियसली जितना वो कल्याण चौबे सर लेते हैं फुटबॉल को। तो आई थिंक जब से कल्याण चौबे आए हैं तो तब से तो आप देखें तो ट्रेजेक्ट्री इंडिया की जा रही है पॉजिटिव नोट पे, और बहुत ज्यादा हाई ट्रेजेक्ट्री है। इंडिया की हमेशा से एक लेगेसी रही है और हिस्ट्री भी रही है। 1960s में 50s में, आई थिंक 1956 में था या 1962 में था, मुझे भी याद नहीं आ रहा साल, कि जब वो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में गए। उस पर अभी एक फिल्म भी आने वाली है जो अजय देवगन की फिल्म है आई थिंक, तो मैदान। तो वो एक उनकी लेगेसी ओलंपिक्स में रही है। 1950 में वो इसलिए नहीं गए वर्ल्ड कप क्योंकि उनका ओलंपिक्स की तरफ ध्यान ज्यादा था। तो इंडिया की तो लेगेसी रही है साउथ एशिया के अंदर, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिस इज वाई दे आर अ मोर डेवलप्ड साइड देन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर आप देखें 1962 में मार्डेका कप हुआ, तो मार्डेका कप जब हुआ तो इंडोनेशिया से हम 2-1 हारे फाइनल में, फाइनल तक हम पहुंच गए थे। इंडिया भी 2 बार मार्डेका कप के फाइनल में जा चुका है। तो हमारे पास ना लेगेसी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की लेगेसी इंडिया की या हिस्ट्री इंडिया की है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जब से बना है तो हमेशा से आप देखें दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे हावी रही हैं। सो वो आपस में क्योंकि लड़ती रहती हैं तो यहाँ पे इसलिए कभी फुटबॉल डेवलप हो ही नहीं सका। तो जब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे आप पॉलिटिकल आप फुटबॉल की डेवलपमेंट को जो है ना उसकी प्रोग्रेस आप नहीं देख सकते। So this is the reason I think Pakistan football has not developed like India. So yeah, that's my answer on that. साफ कप का टीम में आपको पाकिस्तान टीम अनाउंसमेंट हो गया, आपको 9 प्लेयर फॉरेन कंट्री से आपको लिया, क्या उम्मीद करते हो आप? I think बहुत अच्छी बात है कि हम 9 फॉरेन प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, मुझे तो खुशी है। फॉरेन प्लेयर्स नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ओरिजिन प्लेयर्स, क्योंकि वो पैदा हो रहे हैं लेकिन उनके सारे जो ओरिजिन प्लेयर आप कहेंगे, तो डायस्पोरा प्लेयर आप बोलेंगे उसको। तो आई थिंक उसमें आप ये कह सकते हो कि 2 तो बड़े एक्सपीरियंस है, वो तो पिछले 10-10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। वो अलग बात है कि पिछले 8 साल से हमारे यहाँ फुटबॉल की जो फेडरेशन है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। तो आप अगर देखें तो जमाल भूटिया जो है, जमाल भूटियान है आई थिंक, बांग्लादेश का जो है कैप्टन भी है, बांग्लादेश का कैप्टन है। वो अभी देखें $7-8 ले रहा है बांग्लादेश के अंदर, और एड्स में भी आ रहा है, कोक के एड्स में वो आता है, पेप्सी के एड में वो आता है। तो उसको तो वो तो एक सुपरस्टार बन गया। उसको किसने रेकमेंड किया था बांग्लादेश के लिए? पाकिस्तान का जो गोलकीपर है यूसुफ भट्ट ने। तो वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो यूसुफ भट्ट कहता है कि देखें मेरे यहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी रही है कि मैं डेनमार्क में तो खेल रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं होते। आप देखें 9 सालों में मुश्किल से कोई 12 मैच हुए, 9 साल में मुश्किल से कोई 10 या 12 मैच हुए। इस साफ कप को मिला के मेरे ख्याल से कोई 15 मैचेस होंगे। तो 9 साल में तो 12 मैचेस इज नॉट इनफ। अगर ये रेगुलरली पाकिस्तान टीम खेल रही होती तो मेरे ख्याल से जो हमारा गोलकीपर है उसके 60 या 70 कैप्स होती हैं आज। तो आई थिंक ज्यादती हमारे प्लेयर्स के साथ हुई है, और वो ज्यादती जो है वो आप कह लो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे जो प्रेसिडेंट बन गए पीएफएफ के, उन्होंने तबाह किया एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक डायस्पोरा प्लेयर से हमें एक उम्मीद मिलेगी, एंड आई डू होप, मुझे ये बिलीफ है कि हम नेपाल को तो हरा सकते हैं। कुवैत बहुत मुश्किल है, इंडिया बहुत मुश्किल है, बट वी डू हैव अ वेरी गुड चांस वर्सेस नेपाल। वो बड़ा क्लोज मुकाबला होगा वो। या सायन भाई आपके लिए बाबुल दा, सायन भाई हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू अबाउट योर पाकिस्तान इन दिस ईयर साफ कप? आई एम, देखिए मैं जो है ना इस वक्त मैं ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई नो द ग्रास रूट्स लेवल एंड द ग्रास रूट्स प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर्स को फेस करनी पड़ती है। अगेन बांग्लादेश में एक लीग है, नेपाल में भी एक लीग है, ए लीग उनकी चल रही है।
अभी नेपाल की जो 30 मैन स्क्वाड है उसको वापस बुला लिया गया, क्योंकि ए लीग जो थी उनकी स्टार्ट हो गई थी, तो ए लीग वाले जो उनके क्लब्स थे वो चाहते थे कि हमारे जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो खेलें जब तक लीग खत्म नहीं हो गई। तो वो जो 30 मैन का नेपाल का स्क्वाड था वो वापस बुलाया। किरण चैमजोंग भी उनमें उनमें शामिल था, जो उनका गोलकीपर है नेपाल का। तो आई थिंक हर तरफ आप देखें ना, हर तरफ आप नजर दौड़ाएं, मालदीव्स की तरफ नजर दौड़ाएं, वहां पे भी लीग है। पाकिस्तान की फिलहाल कोई लीग नहीं है, श्रीलंका भी बैन हुआ हुआ है। तो ये बड़ा मसला हुआ है इस मोमेंट इन टाइम पे। तो आई थिंक हमारी जो टोटल टीम है वो डिपेंडेंट है डायस्पोरा प्लेयर्स पे। और आप देखें आपके जितने प्लेयर्स हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 22 मैचेस तो वो सिर्फ आईएसएल में खेलते हैं, क्योंकि 11 टीमें होती हैं आईएसएल में, तो वो 22 मैचेस तो खेलते हैं। प्ले ऑफ के मिला लो तो 25-30 हो जाएंगे अगर मैं गलत नहीं। फिर आप देखें आपके कैलेंडर चेक कर लें आप इंडिया को, 13-14 मैचेस बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मिल रहे हैं इस साल। और पाकिस्तान को आप देखें तो 3.5 साल से कोई मैच ही नहीं हुआ, लीग बंद पड़ी हुई है 3.5 साल से। तो वो प्लेयर्स का रिदम कहाँ से आएगा, प्लेयर्स कहाँ से मतलब वो एक क्या कहते हैं क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे अपार्ट फ्रॉम द डायस्पोरा प्लेयर्स। हाँ डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं वो खेलते रहे हैं, 20-22 मैचेस खेलते रहे पर ईयर। जैसे हमारा गोलकीपर है यूसुफ भट्ट, हमारा स्ट्राइकर है हसन बशीर, वो डेनमार्क की लीग्स में खेलते रहे हैं, बट देन अगेन वो भी सेकंड और थर्ड डिवीजन में ही खेल रहे हैं। तो मेरी रियलिस्टिक जो चीज है ना वो ये है कि हम 4 पॉइंट निकाल लेंगे साफ कप से। मुझे ये जो मेरा बिल्कुल रियलिस्टिक, और ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है हम कुवैत से ड्रॉ करने की एबिलिटी रखते हैं। ये नहीं कह रहा कि ड्रॉ कर लेंगे, आई थिंक हम एबिलिटी रखते हैं और हम ड्रॉ करने की सलाहियत रखते हैं, क्षमता है हमारे अंदर। हम लोग के इधर जितना ईस्ट बंगाल, मोहनबागान, मोहम्मडन, कोलकाता का टीम जॉइंट क्लब है, आप लोग को उधर कोई बड़ा बड़ा क्लब है? हाँ यार देखो यहाँ क्लब्स तो है, ऐसा नहीं है कि क्लब एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रीमियर लीग का ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। बिकॉज जैसे बांग्लादेश में आप देखें उधर भी आधे डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, आधे क्लब्स खेलते हैं। इधर आप देखें इधर भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान प्रीमियर लीग जब होती थी तो 8 डिपार्टमेंट्स खेलते थे और 4 क्लब्स खेलते थे। तो वी हैव क्लब्स लाइक कराची यूनाइटेड विच इज यू नो एफिलिएटेड विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और वो लिवरपूल के साथ एफिलिएटेड है। एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे कोचेस कराची यूनाइटेड से उधर जाते हैं लिवरपूल फुटबॉल क्लब एनफील्ड, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका भी एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, तो वो भी जाएंगे। सो इट्स माय फेवरेट क्लब इन पाकिस्तान, कराची यूनाइटेड। दूसरा आप देखें तो इस्लामाबाद के बहुत से क्लब्स हैं, हुमा फुटबॉल क्लब है, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलता था 1970 से, उसका मतलब 1970 से वो शुरू हुआ था और उसको भी कोई 50-53 इयर्स हो गए। पोपो एफसी आप देख लें तो 4-5 लड़के जो अभी पाकिस्तान की स्क्वाड में आपको नजर आ रहे हैं, इवन जो पाकिस्तान के मैनेजर है वो पोपो एफसी से निकले, जो कि इस्लामाबाद का क्लब है, विच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो राइट नाउ ये है। फिर जो राइवलरी की आपने बात की, तो बलूचिस्तान आप चले जाएं, उधर एक चमन का डिस्ट्रिक्ट है, चमन का इलाका है, चमन की राइवलरी एक डर्बी होती है, चमन डर्बी बोलते हैं उसको, तो उसका नाम है अफगान एएफसी चमन, अफगान फुटबॉल क्लब चमन, एएफसी चमन वर्सेस मुस्लिम फुटबॉल क्लब मुस्लिम एफसी चमन। तो वो दोनों चमन डर्बी है। तो जैसे आपके वहाँ मोहन बगान और ईस्ट बंगाल होते थे, अभी भी है, अभी भी वो आईएसएल में चलते हैं। लेकिन जैसे एक वो होता है ना कि आईएसएल से पहले जो राइवलरी थी ईस्ट बंगाल की और मोहन बगान की, अभी वो जो राइवलरी है चमन डर्बी की वो स्टेज पे है। तो दैट्स हाउ इट पैन्स आउट।